5 में लोकतंत्र। लोकतंत्र की हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र के सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं और लोकतंत्र का प्रकार। पिछले वीडियो में हम जो लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण पढ़ रहे थे उनमें एक समाजवादी दृष्टिकोण छूट गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। समाजवादी सिद्धांत में उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों का मिश्रित रूप है। उदारवादियों के अनुसार उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और मार्क्सवादियों के अनुसार उसमें आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का जो उदारवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि व्यक्ति को राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के प्रकार। याद रखना, परीक्षा में आ सकता है बोर्ड की दृष्टि से कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है, जनता स्वयं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है, जनता स्वयं प्रशासनिक निर्णय लेती है। इस प्रकार का जो लोकतंत्र था प्राचीन काल में यूनान के नगरों शहरों में होता था। अभी वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन्स यानी 5 राज्यों में इस प्रकार का जो लोकतंत्र है वो प्रचलित है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष का उल्टा अप्रत्यक्ष। भारत में 130-135 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो रही है, तो ऐसे बड़े राज्यों में और बड़े देशों के लिए इस प्रकार का लोकतंत्र सफल नहीं है। संसद के अंदर पूरे 125 करोड़ जाके बैठे तो जगह ही नहीं है, कैसे निर्णय लें? तो ऐसे देशों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल रहता है। इसमें शक्ति तो शासन की जनता में ही नहीं तो होती है, लेकिन वो प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। जनता स्वयं शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। जैसे हमारे एमएलए हैं, मतलब विधानसभा सदस्य हैं या संसद के सदस्य हैं, सांसद हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं जो जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 प्रकार से लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि जनता का शासन होता है। इसमें सत्ता का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है, शक्ति जनता में निहित होती है। दूसरी विशेषता है कि जनता द्वारा निर्मित शासन, सरकार या शासन का जो गठन है वो जनता स्वयं करती है, चुनाव माध्यम से अन्य किसी माध्यम से। तीसरा है कि ये जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है। जो लोकतंत्र है उसकी विशेषता क्या है? लोकतंत्र में शासन की ये सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिवादी न होकर के जनवादी होती है। कोई भी कार्य है सरकार मनमर्जी नहीं कर सकती है, तानाशाही या मनमानी नहीं कर सकती है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और अंतिम है 5वीं इसकी लोकतंत्र की विशेषता कि लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य लोक कल्याण है। जनता या नागरिकों के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए ही लोकतंत्र का उद्भव हुआ है। इस प्रकार आपने पढ़ा लोकतंत्र की विशेषता।